Greetings to all of you. This is Adarsh Mishra. Today I discuss the topic challenge to internal security of India. So let's start. सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसका आवाज़ थोड़ा स्लो है और उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अच्छे आवाज़ के लिए आप ईयरफोन का प्रयोग कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम इंटरनल सिक्योरिटी को देख लें, आखिर इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें वहीं तो इसको हम कोई देश मान लें। सपोज करें ये कोई देश की सीमा है, ये कोई देश है। इस देश की सीमा के अंदर, इस देश के बॉर्डर के अंदर जो भी सुरक्षा चुनौती है, इस बॉर्डर के अंदर जो भी संपूर्ण रूप से जो भी सुरक्षा चुनौती है एवं समस्या, सुरक्षा चुनौती एवं समस्या जो भी इस सीमा के अंदर आएगी, वो हमारी उससे निपटने के लिए जो हम सुरक्षा करेंगे वह हमारी आंतरिक सुरक्षा कहलाएगी, वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी होगी। तो अब बात करें चुनौती तो आएगी, बात है सुरक्षा से। तो सुरक्षा से निपटने के लिए हम डिफेंस सर्कल को समझते हैं कि आखिर डिफेंस सर्कल क्या है। तो डिफेंस सर्कल में हम बात करें तो सबसे पहले जब इंटरनल डिस्टरबेंस होता है, आंतरिक सुरक्षा में हुई चुनौती से निपटने के लिए सबसे पहले तो पुलिस आती है। और यदि पुलिस उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है, पुलिस उस सिचुएशन को गंभीर रूप से हैंडल नहीं कर पा रही है और समस्या गंभीर होती जा रही है, तो उसकी हेल्प के लिए CAPF यानी कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, CAPF यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस उसके हेल्प के लिए आएगी। पैरामिलिट्री फोर्स बेसिकली होती है हमारी BSF, CRPF, SSB, ITBP, CISF। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस का सहयोग करके जो चुनौती है उस चुनौती को टैकल करने का, उस चुनौती को निवारण करने का कार्य करती है। ये दो फैक्टर, लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन पीस, ये दो फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में। अब चूँकि इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का दायित्व होता है इस पर, और यह थोड़ा एक्सटर्नल सिक्योरिटी से अलग है। यह जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी से थोड़ा अलग है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो मेनली हम देखेंगे फॉरेन एग्रेशन, विदेशी आक्रमण, खतरा, उसे कोई जो खतरा हो और या उसकी कोई संभावना हो, विदेशी आक्रमण, खतरा या संभावना, उसकी जो चुनौती होती है, इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स संयुक्त रूप से साझेदारी करके इस समस्या का समाधान करती है। तो अब हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का सीधा सा एक पक्ष में हम कहें तो युद्ध संबंधित मुद्दे पर ये हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी वर्क करती है। चूँकि हमारा टॉपिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो हम देखते हैं सिक्योरिटी। तो इसको सिक्योरिटी को समझने के लिए हम देखते हैं 3 फैक्टर देखते हैं। किसकी, आखिर हम किसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और वहीं बात करें तो किससे सिक्योरिटी और कैसे सुरक्षा करें,
ये 3 फैक्टर अपने आप में अहम है। किसकी, किससे, कैसे। तो किसकी बात हम यहाँ बात कर रहे हैं, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो किसकी करेंगे, इंडिया की। किससे करेंगे, अब ये सवाल हमारे मन में आएगा कि किससे करेंगे और क्या क्या थ्रेट है, ये सारी चीज़ें अभी आगे देखेंगे। और कैसे सुरक्षा करेंगे, तो इसको सुरक्षा करने के लिए इसका एक फैक्टर हम यदि बात करें तो ओडा लूप, यदि आप इसका नाम सुने हो तो ओडा लूप। पहला आता है ओरिएंट, ऑब्जर्व, डिसाइड, एक्ट। ये बहुत ही अहम फैक्टर है। इस पे हमारी, इसी प्रिंसिपल पर हमारी आर्मी वर्क करती है, इसी प्रिंसिपल पर हमारी डिफेंस फोर्सेस वर्क करती है। तो अब सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। ओरिएंट, ओरिएंट का मतलब सीधी सीधी सी बात देखें तो इसको मालूम करना, मतलब किसी भी समस्या को आइडेंटिफाई करना, फिर उसे ऑब्जर्व करना, उसे निरीक्षण करना, फिर उस पर कोई डिसाइड करना। और बात यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को है, बात इंटरनल सिक्योरिटी की है, तो इसको डिसाइड कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वहीं एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बात होती तो उसको डिसाइड कौन करता, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती। उसको डिसाइड कौन करता, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती। फिर फाइनली होती है एक्ट। फिर उसके संबंधित में क्या कार्य किया जा रहा है तो वो एक्ट के अंतर्गत आती है। चूँकि एक्ट की बात है तो एक्ट कौन करेगी, पुलिस करेगी, और ज़रूरत पड़ने पर सीएपीएफ करेगी। मामला यदि इंटरनल सिक्योरिटी का हो, वहीं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के केस में डिफरेंस हो जाता है। तो अब हम बात करें आर्टिकल 355, ये क्या बोलती है कि ड्यूटी अपॉन यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। कोई भी बाह्य खतरा होने पर जो ड्यूटी बनती है वो यूनियन की बनती है, केंद्र की बनती है। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 335 अनुच्छेद 355 ये कहता है कि कोई भी बाहरी एग्रेशन से उसको हमें कौन बचाता है, केंद्र बचाता है। तो ये तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो गई। अब सुरक्षा के निम्नलिखित स्तर हो सकते हैं। जैसे कि हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के निम्नलिखित स्तर हो सकते हैं। पहला, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इसको मेंटेन करना। दूसरा हो सकता है पीपल का। तीसरा हो सकता है डिफेंस का। तीसरा हो सकता है हमारा डिफेंस का। अब हम बात करते हैं डिफेंस की। आखिर सुरक्षा किससे करनी है, तो हम बात करें तो सुरक्षा किससे करनी है तो यहाँ पे हम दो मेनली बात बोल सकते हैं। पहला एक आउटर, एक होता है इनर। तो चूँकि आउटर मसले में हम देखें तो सपोज कीजिए ये इंडिया है, इस पे बाहरी अटैक होना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं और संपूर्ण विश्व जानता है कि किसी न्यूक्लियर कंट्री से टकराने का क्या अंजाम होता है। तो इस पे थोड़ी संभावना हमारी कम है, और क्योंकि इसे जो उलझेगा तो उसको अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर यहाँ पे इनर पार्ट की बात हो रही है तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो खैर हम बात कर लें तो उससे पहले बता दें, पाकिस्तान के एक जनरल ने बोला था कि यदि इंडिया को काउंटर करना है तो उसे प्रॉक्सी वार के दायरे में लाना पड़ेगा। वहीं यदि हम नज़र डालें इनर पार्ट पे तो इसके 4 फैक्टर होते हैं। एक तो होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल, तीसरा होता है इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, और चौथा होता है एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। अब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं और इनका क्या क्या। अब हम की बात करें इंडिया के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो इंडिया में इन चारों का मिक्सअप है।
जो समस्याएं हैं हमारे सामने, इन चारों को कंबाइन करके इन चारों से संबंधित समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं। वहीं यदि हम पड़ोसी कंट्री पे नज़र डालें तो चाहे वो पाकिस्तान हुआ, चाहे वो बांग्लादेश हुआ, चाहे वो चाइना हुआ, चाहे वो नेपाल हुआ, कोई भी हमारी पड़ोसी कंट्री हो, उसके कोई भी मामले यदि होते हैं तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक होता है, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक होता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से। अब हम चैलेंज की बात करते हैं कि आखिर क्या क्या बेसिक चैलेंज है। तो मेजर चैलेंज पे ध्यान दें तो सबसे मेजर चैलेंज होगा जो निकल के आएगा हमारा हिंटरलैंड टेररिज्म। हिंटरलैंड टेररिज्म ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल और दूसरा होता है डोमेस्टिक। ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। सेकंड हुआ जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। तीसरा देखेंगे इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। बेसिकली मैप में देखें तो ये पार्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट का है, जिसे सेवन सिस्टर भी बोलते हैं और चिकन नेक कॉरिडोर भी। ये पार्ट आपका चिकन नेक कॉरिडोर है। अब हम फोर्थ नंबर पे देखें तो फोर्थ नंबर पर एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद। उग्रवाद देखें तो दो प्रकार का होता है, एक तो लेफ्ट विंग, दूसरा राइट विंग। और इसके बाद देखें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नेक्स्ट कम्युनलिज्म। उसके बाद जो नंबर आता है कास्ट एंड एथनिक टेंशन। श्रीलंका वाले केस में हम देख सकते हैं इसको। भीमा कोरेगांव इशू भी देख सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट, जैसे कि बेलगाम इशू है, अभी बहुत ही चर्चा में रहा बेलगाम इशू। नौवां है साइबर क्राइम, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये साइबर सिक्योरिटी। वहीं और आगे बात करें तो 10वें नंबर पे बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के संदर्भ में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इसके संदर्भ में बात करें तो ओपन बॉर्डर, पोरस बॉर्डर, ये सारी समस्याएं होती हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर में बॉर्डर सिक्योरिटी की भी बात होती है, चेक पोस्ट की भी बात होती है। तो हमारी सिक्योरिटी क्या फेंसिंग की भी इसके अंदर ही बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर आएगी। और जो सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कोस्टल सिक्योरिटी, तटीय सुरक्षा या तटीय सुरक्षा। क्योंकि इंडिया का जो ये पार्ट है ये वाटर बाउंड्री शेयर करता है, तो ये इसकी सुरक्षा करना अपने आप में एक अहम चुनौती है। आप देखेंगे कि आतंकवादी का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है इस रास्ते हो जाता है कभी कभी, तो फिर ये सारी चीज़ें समस्याएं बनी रहती हैं। तो इन सभी टॉपिक पे हम विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे क्या चीज़ किस फैक्टर को डिटरमाइन करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये सीरीज़ टोटल 11 पार्ट में है और इसमें पूरा चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। और ये वीडियो का पार्ट 1 है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। हम जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।